जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज है चतुर्थ नवरात्रा और चतुर्थ नवरात्रि माता कुष्मांडा की भक्ति की जाती है। आज माता कुष्मांडा को प्रसन्न करने का दिन है। और चतुर्थ नवदा भक्ति में भक्ति कौन सी है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। तो चतुर्थ भक्ति है पाद सेवन। और प्रेम प्राप्ति की चतुर्थ सीढ़ी कौन सी है? अनर्थ निवृत्ति। तो माता कुष्मांडा का स्वरूप कैसा है? माता सिंह पर सवार है, लाल कलर के वस्त्र माता ने धारण किए हैं और माता की अष्ट भुजाएं हैं, जिसमें उन्होंने शंख, चक्र, आयुध, धनुष, जपमाला, कमंडल और एक जल से भरा हुआ माता के हाथ में कलश भी विराजमान रहता है। ऐसा माता का स्वरूप है, अष्टभुजा वाला। कुष्मांडा मैया का कैसा स्वरूप विस्तार बताया गया है कि जो अंड पिंड ब्रह्मांडों का विस्तार करती है वो है कुष्मांडा। जो कई अनंत अनंत ब्रह्मांड विस्तार करती हैं, अंड पिंड ब्रह्मांड विस्तार करती हैं, वो है कुष्मांडा। और माता दुर्गा से रिलेटेड जितने भी धर्म ग्रंथ है उन सभी में ये बताया गया है कि माता कुष्मांडा को माल पुए अत्यंत प्रिय है। तो चतुर्थ नवरात्रि के दिन माता कुष्मांडा को हमें माल पुए अर्पित करना चाहिए। माता उससे अत्यंत ही प्रसन्न होती है। और प्रेम प्राप्ति का चौथा सोपान क्या है? अनर्थ निवृत्ति। तो अब माता कुष्मांडा की कृपा से अनर्थ निवृत्ति कैसे होगी? तो देखिए, तीसरी नवदा भक्ति क्या थी? भजन करना। तो जब आदमी भजन करता है, जब वो इतना भजन कर लेता है, या मैं ये कहूँ जब उसका भजन प्रबल होने लग जाता है, तब उसके धीरे धीरे अनर्थों की निवृत्ति होने लगती है। उसने अपने पूर्व के जन्मों में जितने भी अधर्म किए हैं, जितने भी पाप कर्म किए हैं, धीरे धीरे उन सभी का क्षय होने लगता है। उन सभी अनर्थों की निवृत्ति होने लगती है, फिर चाहे वे पाप के हो या फिर वे पुण्य के हो, क्योंकि जकड़न तो हर चीज में होती है ना। तो उसके धीरे धीरे अनर्थ निवृत्त करने लगते हैं। और माता कुष्मांडा की कृपा से जब वो पाद सेवन भक्ति में रत हो जाता है, तब उसके सभी अनर्थों का नाश होता है और वो भक्ति में अग्रसर होता है। देखिए, पाद सेवन भक्ति का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि भगवान के पास बैठकर उनके चरणों को दबाना। पाद सेवन भक्ति से अर्थ है कि पूरे शरीर के किसी भी अंग से भगवान की सेवा करना। अब मान लीजिए कि आप भगवान के बिल्कुल समीप बैठकर उनके विग्रह की सेवा नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने परिवार जनों को भी भगवान के जन मान लेते हो, भगवान के पार्षद मानकर सेवा करते हो, तो ये भी आपकी पाद सेवन भक्ति ही है। परिवार में अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, सेवा तो हमें करनी है। लेकिन अगर देखिए, जरूरी नहीं है कि हर किसी के परिवार में सभी वैष्णव हो, विरोधी भी होंगे, तब भी आपको निभाना तो है। वहां पर भी छुटकारा तो आप नहीं पा सकते हो जो जन्म से आपको रिश्ते मिले हैं उनसे। तो मान लीजिए कि देखो, वो चीज सिर्फ एक ही बात में हो सकती है कि आप विरक्त हो गए हो संसार से, अब आप किसी से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रख रहे हो, तब तो ठीक है। पर हर किसी के लिए तो ये संभव नहीं है। तो जो अभी संसार में है, जो अभी व्यवहार रख रहा है, वो अगर इन सभी व्यवहारों को भगवान की सेवा समझ के करे, तो ये सभी जो सेवाएं वो कर रहा है, ये उसकी पाद सेवन भक्ति हो जाती है। जैसे भी आपको माता पिता मिले हैं, जैसे भी पति पत्नी संतानें मिली है, निभाना तो आपको पड़ेगा ही। अब या तो आप पूरा जीवन कलपते कलपते उनके साथ रहिए यदि वो आपके प्रतिकूल है तो, या फिर आप ये मानकर उनकी सेवा कीजिए कि ये भगवान के ही जन है और इनके जन के माध्यम से भगवान मुझसे सेवा ग्रहण कर रहे हैं। तब तो आप बहुत इजीली उन सभी अपने दायित्वों को निभा पाओगे। नहीं तो कुड़ना, जलना, अपने आप में प्रताड़ित रहना, ये सारी चीजें होंगी जब सामने वाला आपसे प्रतिकूल है। तो जब माता कुष्मांडा की कृपा हम पर होती है, तो हम सभी की सेवा भगवत सेवा मानकर करते हैं। जो हमारी पाद सेवन भक्ति है, जो हमारी चौथी नवदा भक्ति है, उसमें हम अग्रसर होते हैं। क्योंकि व्यवहार से कोई भी नहीं बच सकता। आप कितना ही बोल लो कि हम, देखिए, हर किसी के लिए अलग हो जाना भी संभव नहीं होता है। हर कोई उस परिस्थिति से अलग नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत ही विरले लोग होते हैं, या भक्त मैं कहूँ होते हैं, जो जिनके पास कोई कार्य नहीं होता, तो वो पूरे 24 घंटे अपने ठाकुर को ही लाड लड़ाते हैं। उनको तो प्रणाम है। लेकिन हर किसी के लिए तो संभव नहीं है। जो छोटे साधक है, जो बड़े साधक है, उनके कई सारे दायित्व है, उन्हें व्यवहार करना है।
तो आप उन सभी सेवाओं को भगवत सेवा मानकर करिए। क्योंकि देखिए, कार्य तो आप कर वैसे भी रहे हो ना, सेवा तो आप वैसे भी सबकी कर रहे हो, जो कार्य आपके पास से दायित्व तो निभा ही रहे हो। सिर्फ एक छोटा सा अगर आप उसमें एक रूप बदल दो, उसको भगवत सेवा मान लो, तो ये भगवान की सेवा हो जाएगी, आपकी भक्ति हो जाएगी ये। तो क्यों ना इस तरीके से उस चीज को किया जाए, और माता कुष्मांडा की कृपा से ही हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो चतुर्थ नवरात्र में आप सभी माता कुष्मांडा की सेवा कीजिए, पूजा अर्चना वंदन कीजिए, उनका प्रिय भोग उन्हें अर्पित कीजिए, और माता से आशीर्वाद मांगिए कि माता आपको भक्ति का वरदान प्रदान करे। और कुष्मांडा मैया की कृपा जब होती है तो मनुष्य के साथ क्या होता है, उसकी बुद्धि का विस्तार होता है, उसकी बुद्धि प्रबल होती है, सोचने समझने की शक्ति उसमें आ जाती है। और हो भी क्यों ना, जब मल धुलेगा, जब सभी अनर्थों की निवृत्ति होगी, तो बुद्धि तो तीव्र होगी ही ना। तो ऐसे ही माता कुष्मांडा हम सभी पर कृपा करती हैं। आप सभी को चतुर्थ नवरात्र की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सभी भक्तों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।